नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 2026 के नए एनवायरमेंटल रूल्स जो भारत की इंडस्ट्रीज का चेहरा बदलने वाले हैं। ये पूरी प्रेजेंटेशन पवन सिंह ने तैयार की है और हम इसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को आसान भाषा में समझेंगे। कोई भी सवाल हो तो आप पवन सिंह से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8141824876। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन नए नियमों में घुसने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इन्हें बना कौन रहा है। तो मिलिए हमारे एनवायरनमेंट के आर्किटेक्ट से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी। यही वो अथॉरिटी है जो इंडिया के एनवायरमेंटल रूल्स के पीछे की असली पावर है। देखिए, सीपीसीबी का काम सिर्फ नियम बनाना ही नहीं है। ये स्टैंडर्ड सेट करता है, स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है और इंडस्ट्रीज को गाइड भी करता है ताकि पोल्यूशन को रोका जा सके। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये वो बुनियाद है जिस पर इंडिया का पूरा एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर खड़ा है। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पर। 2026 सिर्फ एक और साल नहीं होने वाला। ये अपने साथ 4 बड़े रेगुलेटरी चेंजेस ला रहा है जो इंडिया में इंडस्ट्रीज के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल देंगे। तो ये है हमारा रोड मैप। हम 4 मेन एरियाज पर फोकस करेंगे: वेस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस, प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी और सर्वेलेंस यानी निगरानी। तो चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। तो पहला बड़ा बदलाव है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। अब बात सिर्फ कचरा फेंकने की नहीं है, बल्कि इसे मैनेज करने का एक ज्यादा स्मार्ट और सख्त तरीका अपनाने की है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन। इसे सिर्फ एक फाइन मत समझिए, ये एक सीरियस फाइनेंशियल पेनल्टी है। अगर लापरवाही हुई तो वो बहुत महंगी पड़ेगी। अब कचरे को सोर्स पर ही अलग करना और जो बड़े जनरेटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी तय करना, ये ऑप्शनल नहीं बल्कि मैंडेटरी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पैसे की। दूसरा बड़ा बदलाव जुड़ा है फाइनेंस से। मतलब एनवायरमेंटल पेनल्टीज को फाइनेंशियली कैसे हैंडल किया जाएगा, और यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और ये सच में एक गेम चेंजर है। सोचिए, पहले क्या होता था, पेनल्टी का पैसा सरकारी खजाने में चला जाता था बस। लेकिन अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड के साथ जो पैसा पोल्यूटर्स से लिया जाएगा वो सीधा एनवायरमेंट को ठीक करने में लगेगा। मतलब जो पोल्यूशन कर रहा है वही अब सोल्यूशन के लिए भी पे कर रहा है। हमारा तीसरा बदलाव इस सवाल का जवाब देता है कि जिम्मेदार कौन है, और अब फोकस मैन्युफैक्चरर्स पर है। ये पक्का किया जा रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल, मतलब बनने से लेकर खत्म होने तक के लिए जिम्मेदार हों। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ईपीआर। और अब ये पहले से कई ज्यादा सख्त हो रहा है। इसका मतलब है हर प्रोडक्ट कैटेगरी की एकदम सटीक ट्रैकिंग होगी, कड़े वेरिफिकेशंस होंगे और खासकर प्लास्टिक वेस्ट पर स्पेशल फोकस रहेगा। अब पूरा खेल प्रिसिजन और अकाउंटेबिलिटी का है। और आखिर में चौथा बदलाव, एडवांस्ड डिजिटल सर्वेलेंस। ये वो पॉइंट है जहां टेक्नोलॉजी रूल्स को और मजबूत बनाती है ताकि कोई भी लूप होल्स का फायदा न उठा सके। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग, पूरी ट्रांसपेरेंसी और डेटा के बेस पर एक्शन। एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो स्मार्ट है, तेज है और बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल है। मतलब अब बचने का कोई रास्ता नहीं। तो हमने ये तो देख लिया कि सीपीसीबी क्या कर रहा है, पर अब सबसे ज़रूरी सवाल कि इंडस्ट्री लेवल पर एक फैक्ट्री के लिए इसका क्या मतलब है, उन्हें क्या करना होगा। ये सब 5 पिलर्स पर टिका है। पहली चीज, ऑफिशियल कंसेंट लेना। दूसरी, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना। तीसरी, ये पक्का करना कि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हमेशा चालू रहे। चौथी, रेगुलर ऑडिट करवाना। और पांचवी, अपनी टीम को लगातार ट्रेन करते रहना। ये हैं वो बेसिक चीजें जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो गए बड़े बड़े आइडियाज। लेकिन किसी भी फैक्ट्री या फैसिलिटी के लिए ये असल में कैसा दिखेगा? चलिए इसे एक सिंपल सी चेकलिस्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। यह है 2026 के लिए आपकी रेडीनेस चेकलिस्ट। क्या आपके पास वैलिड कंसेंट टू ऑपरेट है? क्या सारे डॉक्यूमेंट सही जगह पे हैं? क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स ठीक से काम कर रहे हैं? क्या सर्विलांस प्रोग्राम फॉलो हो रहा है? और क्या पिछले इंस्पेक्शंस के रिकॉर्ड्स अप टू डेट हैं? ये वो सवाल हैं जो हर किसी को खुद से पूछने होंगे। चलिए अब सिर्फ नियमों से आगे बढ़कर सोचते हैं। ये मामला सिर्फ पेनाल्टी से बचने का नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे कंप्लायंस को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदला जाए। ये जो पेड़ की तस्वीर है, ये पूरी कहानी कह देती है। सोचिए, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना, वो इस पेड़ की जड़ें हैं। और जब ये जड़ें मजबूत होती हैं तो बिजनेस भी मजबूत होता है।
ऑपरेशनल स्टेबिलिटी आती है, सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, रिस्क कम होता है और कंपनी की इमेज भी अच्छी बनती है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब इन सबको समराइज करते हैं और देखते हैं कि फाइनल टेकअवे क्या है। तो ये 4 बातें हैं जो बिल्कुल याद रखनी है। पहली, कंप्लायंस अब मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं। दूसरी, सर्वेलेंस बहुत मजबूत हो रहा है। तीसरी, वेस्ट मैनेजमेंट क्रिटिकल है। और चौथी, लगातार अवेयर रहना ही सबसे जरूरी है। यही 2026 में सक्सेस के 4 पिलर्स हैं। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या कंप्लायंस सिर्फ एक खर्चा है या ये आपका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट भी हो सकता है? आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले बदलावों को समझने में मदद मिली होगी। इस जानकारी का इस्तेमाल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जरूर करें। धन्यवाद।